सर इसीलिए ये प्रोपोगेंडा तमाम इस्लामिक कंट्रीज में चलाया जा रहा है कि रिलीजन के बेस पर इस तरह की हरकतें यहाँ पर की जा रही है, बच्चों को इन्वॉल्व किया जा रहा है, महिलाओं को इन्वॉल्व किया जा रहा है, लेकिन जो भविष्य है उस देश का वो कहीं ना कहीं अंधेरे में ढकेलता जा रहा है, मतलब अंधेरे में जा रही उस देश का भविष्य। तो ऐसे में क्या कहा जाए, डेवलपमेंट की कुछ कोई बात नहीं होती, या और किसी जो मुद्दे हैं जो जिससे जुड़े देश से जुड़कर जो कहीं ना कहीं देश अच्छा हो सकता है, उससे जुड़े कोई मुद्दे को लेकर बातचीत नहीं होती। तो ऐसे में क्या समझे, ये एक प्रोपोगेंडा हर एक इस्लामिक कंट्रीज में चलाया जा रहा है इस समय? देखिए, हर एक में तो नहीं, अधिकतर जहां ये लगभग जहां ये जहादी सरकारें हैं, खासकर अगर हम ईरान की विशेषकर बात करें। जी। देखिए, ये मौलाना लोग हैं, ये मुल्ले हैं, ये गद्दी पे बैठे हैं। ये कोई लीडर वीडर नहीं है जी। लीडर में ना दिमाग होता, जो लीडर बनता है, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, उन्होंने घाट घाट का पानी पिया, उन्हें दुनियादारी की, उन्हें हर चीज की समझ है। मोदी अगर वहां बैठे हैं ना, उनको वो अनुभव है, उनमें वो प्रतिभा है। अब यहाँ क्या है, जो सबसे रैबिड मुल्ला होता, जो सबसे जहादी मुल्ला होता, वो सुप्रीम लीडर बनता। उसमें अनुभव हो ना हो, उसे कुछ आता हो ना होता, कुछ नहीं पता, उसे सिर्फ जिहाद और जन्नत की बातें करनी है। जब इनकी गद्दियां हिलती नजर आती है, देखिए आज मैं आपको बताऊं हमारे यहाँ क्या होता है। हमारे यहाँ भी निकलेगा रिजल्ट, 99.99% वाले इतने हैं, हर जी। कोचिंग सेंटर निकालेगा। आपकी बात जी डीयू का कटअप इतने गया, आपकी बात जी नीट का कटअप इतना गया, आपकी बात जी इसका कटअप इतना गया, राइट। बिल्कुल। फिर हम अभी अब देखिए, हमारा देश भारत अभी सबसे ज्यादा पेटेंट फाइल कर रहा दुनिया में। सबसे ज्यादा पेटेंट हमारे बच्चे, हमारे युवा फाइल कर रहे हैं। जहां अब आने वाले टाइम में अगर अब भारत सोने की चिड़िया नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? आपके पास था क्या? आपके पास एक चीज थी, वो भी आपको भगवान ने दी थी, तेल। माइनस तेल आप लोगों ने क्या किया? आप बताइए। इसराइल एक मुल्क है दीपाली जी, उसी क्षेत्र में इसराइल बिल्कुल। को, इसराइली एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं, गोल्डी मेयर ये बात कहती थी मोजेस ने 40 साल लगाए इसराइल ढूंढने में, पर जब हमें इसराइल दिया, इसराइल की एक धरती ऐसी है जिसके नीचे एक बूंद तेल नहीं है। पूरे मिडल ईस्ट में, पूरे मिडल ईस्ट में एक बूंद तेल नहीं है इसराइल की नीचे। पर आज इसराइल सबसे संपन्न मुल्क है पूरे मिडल ईस्ट का। क्यों? उन लोगों ने मेहनत की, उन लोगों ने बच्चों को टेक्नोलॉजी सिखाई, डेवलपमेंट की बात की। ऐसे में अगर रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड, और अब मैं हैरान हूं, नेशनल टीवी नेशनल टीवी पे बिल्कुल। महिलाओं और बच्चों को आप बंदूक चलाने की ट्रेनिंग दे रहे हो, शहीद बनने के प्रोत्साहन दे रहे हो, मतलब लाइफ आफ्टर डेथ के सपने दिखा रहे हो। अल्टीमेटली आपसे बड़ा दुश्मन अपने समाज, अपनी कौम और अपनी मुल्क का हो नहीं सकता। आपका इजराइल दुश्मन नहीं है, आपका अमेरिका दुश्मन नहीं है, आप अपने सबसे बड़े दुश्मन हो। अगर ईरान का कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो ये मुल्ले मौलाना है, जिन्होंने देश की ऐसी तैसी कर रखी है, जो आने वाले छोटे छोटे बच्चों को अपने जिहादी एजेंडा में भी घसीटने से नहीं बाज आ रहे। ये तो बहुत ही संवेदना वाला इशू है दीपाली जी, बहुत दुखद इशू है, बहुत दयनीय इशू है जी। जी। बिल्कुल सर, बहुत दुखद इशू है, और ऐसे में जो है भविष्य बहुत खराब हो जाता है सर, चाहे देश की बात करें, बच्चों की बात करें, क्योंकि बहुत छोटे छोटे बच्चे, जैसे कि आपने बताया कि कम उम्र के 6 से 8 साल के बच्चे हैं, और उनके हाथों में बंदूक थपाना ये कहीं ना कहीं बिल्कुल भी सरासर गलत है। सर आगे बढ़ते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन ईरान पर हमले रद्द करने के ट्रंप के फैसले के बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि ये लगातार कहा जा रहा है कि यूएई, सऊदी अरब और कतर ने ऐसा करने का अनुरोध किया था। मतलब आपको लगता है कि कोई भी देश अगर इस तरह की बात कहेगा तो अमेरिका एकदम मान लेगा, क्योंकि पॉसिबिलिटी कम है सर? नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा, आपका आकलन बिल्कुल सही है। देखिए, अमेरिका किसी के कहने पे नहीं मानता। हाँ, अमेरिका जब अपने डिसीजन वापस लेता तो एक बलि का बकरा चाहिए होता सामने। भाई मेरे को इसने कहा, यूजुअली पाकिस्तान पाकिस्तान कहता था, जी। अब पाकिस्तान का नाम इतना यूज कर लिया तो मीम्स बनने लगी। बोला अच्छा, ट्रम्प नॉट अटैक बिकॉज पाकिस्तान विल रिक्वेस्ट। ये ना लोगों ने मीम बनाने शुरू कर दिए। तो अब उन्होंने क्या किया, आपकी बार पाकिस्तान का नाम छोड़ के बोल दिया यूएई है, सऊदी है और आपका कतर है जी। उन्होंने अब बोला कि अब अटैक मत करो। देखिए, 2 कारण है, 3 कारण है। पहला कारण है कि अटैक बिल्कुल इमिनेंट था, जो मैंने आपको बोला 48 बिल्कुल। घंटे में हो, तैयारी पूरी हो गई थी। दूसरी बात क्या है कि ईरान ने एक धमकी दी थी कि अगर मेरे पे अटैक अमेरिका ने किया, इस क्षेत्र का जितना तेल पानी है, तेल गैस वॉटेवर, हम सब फूक देंगे, हम सब जला देंगे। तो एक तो ये थोड़े लोग डर गए, सहमे हुए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत नुकसान सह चुके हैं। तीसरी बात जो सामने आ रही है दीपाली जी, वो ये है कि अमेरिका की पूरी तैयारी नहीं थी। कुछ अमेरिका के पास इंटेल आया, कुछ अमेरिका के पास चीजें आई जो अमेरिकन मिलिट्री को दिया गया। अमेरिकन मिलिट्री के जनरलों ने कहा नहीं साहब, 2 4 5 दिन का समय और चाहिए। तो अमेरिका ने अपनी मिलिट्री को, अपने जनरलों को वो 4 5 दिन का समय और दिलवाया, क्योंकि ट्रंप की अगर आप बात सुने, जी। उसने कहा कि फिलहाल 2 दिन के लिए अटैक टाला है।
अब 2 दिन का 4 दिन भी हो सकता, 5 दिन भी हो सकता, बिल्कुल। मतलब अमेरिका अपनी मिलिट्री को उस क्रिटिकल तैयारी का समय दे रहा है जिसके बाद वो अटैक करेगा। और ये तैयारी अमेरिका ने अगेन अपने पर्सनल हितों के लिए, अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए लिया। सामने क्या कर दिया, पाकिस्तान को सामने नहीं कर दिया, यूएई कर दिया, कतर कर दिया और सऊदी अरबिया कर दिया। खासकर मुझे हंसी आ रही यूएई पे। यूएई कभी ऐसा नहीं कहेगा। आप जानते हैं कि यूएई के न्यूक्लियर रिएक्टर पे हमला किया था, अगर वो हमला कारगर हो जाता, लाखों लोग यूएई में मर जाते, लाखों बिल्कुल। हत्याएं हो जाती। तो यूएई क्यों करेगा, आप हमला मत करो। देखिए, अगर यूएई ने अब तक हमला नहीं किया या अच्छी बातें की, क्या ईरान ने उसे छोड़ा? क्या मैं अच्छी अच्छी बातें करूं ईरान को लेकर, मुझे छोड़ देगा? नहीं छोड़ देगा। वो कल फिर अटैक करेगा, वो फिर का ड्रोन चलाएगा। अब ड्रोन तो सऊदी के ऊपर भी चला है भाई, ड्रोन तो सऊदियों के ऊपर भी चला है, ऐसा है नहीं। बट समझ, अब यूएई की बदकिस्मत मानिए, ईरान की बदकिस्मत मानिए, एक ही न्यूक्लियर रिएक्टर है पूरे क्षेत्र में, उसको अटैक किया, वो विफल हो गया। बट क्या आप गारंटी ले सकते हो ईरान की? क्या उम्मत में कोई ऐसा मुल्क है, पाकिस्तान हो, तुर्किया हो, कोई ऐसा जो आके कहे गारंटी ले, मैं गारंटी लेता हूं ईरान मिसाइल और ड्रोन नहीं चलाएगा? अमेरिका, आप टेबल पे आओ, बताइए, है ऐसा कोई मुसलमान मुल्क जो गारंटी ले? एक भी मुसलमान मुल्क ईरान की गारंटी लेने को तैयार नहीं है। हकीकत ये है, अगर ईरान इतना दूध का दुला है, तो उम्मत के जो बादशाह बने फिरते हैं, जो उम्मत के मामा बने फिरते, पाकिस्तान, तुर्किया इत्यादि, ये गारंटी लेना, ट्रंप के सामने जाए, बोले हम साहब गारंटी लेते, ईरान किसी पे अटैक नहीं करेगा, हम गारंटी है, बताओ। देखिए, कोई गारंटी नहीं लेगा, क्योंकि इन्हें भी पता है ईरान पे कोई भरोसा नहीं है। ईरान कहता कुछ है, करता कुछ है, क्योंकि मुल्ला रजीम है, ये कोई लेजिटिमेट लीडर्स नहीं है। जहाँ मौलवी मस्जिदों में बैठ के अपना जी। धर्म कर्म का काम करते हैं, अब वो सत्ता की गलियों में बैठे हैं, सत्ता की गलियारों को कंट्रोल करते हैं। ये एक ऐसी अफीम है जिसको ये कभी सूंघना नहीं छोड़ेंगे, चाहे कि इसके इम्प्लीकेशन कुछ भी हो, देश को बर्बाद करना पड़े, आगे की जनरेशन को बर्बाद करना पड़े, या पूरे क्षेत्र को जलाना पड़े, वो करना पड़े। अब ट्रंप की विडंबना ये है, ट्रंप चाहता है एक बहुत जबरदस्त हमला हो, शॉर्ट हमला हो और इनको बहुत बड़ा क्षति पहुंचे। पर क्या ये पॉसिबल है? क्या मिलिटरीली आप बहुत कम समय में इनको बहुत ज्यादा पीछे कर पाओगे? कई सारे संदेह हैं, कई सारे डाउट्स हैं, क्योंकि ये लोग तो कह चुके हैं ना दीपाली जी, हम जी। जंग करबला लड़ रहे हैं, यानी कि आखिरी लड़ाई, इसके बाद ये नहीं लड़ेगा, यानी कि जो भी मेरे पास है मैं अभी यूज करने वाला हूं। ट्रंप मिनिमम लॉस करके मैक्सिमम गेन करना चाहते हैं। तो कई बार आप कहते हैं ना कि शेर जब 2 कदम पीछे चलता है तो बड़ी लंबी छलांग मारता, तो ये बिल्कुल। वही वाली स्थिति समझिए। हाँ, अब सामने किसी का भी नाम ट्रंप ले सकता, कल को ये भी बोल देगा कि फील्ड मार्शल ने मुझे फोन किया था और मेरी चाय में चीनी कम थी, इसलिए मैंने कहा यार 3 दिन का सीज फायर कर लो, मैं अपने रसोइयों को डांट के आता हूँ, भाई चाय ठीक से बनाया कर। ट्रंप ट्रंप है जी, कुछ भी कह सकता है, वो सारी दुनिया जानती है। बट रियल कारण है, अमेरिकन मिलिट्री का कुछ इनपुट आया था जिसके कारण उन्होंने कुछ दिन मांगे और वो दिन उनको दिए गए, इसीलिए इनका नाम सामने लाया गया। जी।